बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के अंदर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 log x 64 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास लॉगरिथम की एक जनरल टर्म दी गई है, तो जिसके अंदर ये जो x है ये हमारे पास बेस होती है और 64 ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म है और 3 जो है हमारी ये 3 एक रिजल्ट है। और अगर हम जनरल टर्म से एक्सपोनेंशियल टर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करें तो हम लिखते हैं बेस पावर रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। तो बेस हमारे पास इस क्वेश्चन में x है, तो नीचे हम लिखेंगे x, पावर हमारे पास जो गिवन है r, रिजल्ट वो 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ई हमारे पास इस क्वेश्चन में 64 गिवन है, 64। तो मतलब हम ये है लॉगरिथम की जनरल टर्म और ये है एक्सपोनेंशियल की जनरल टर्म। अगर हम लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल की टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा बेस पावर में रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। तो जो यहाँ पे होती है ये बेस है, ये एक्सपोनेंशियल और इज इक्वल टू की राइट साइड पे हमारे पास रिजल्ट होता है। तो हमने r की जगह 3 पुट किया, बेस हमारे पास इस क्वेश्चन में x थी और एक्सपोनेंशियल 64 था, हमने ये लिख दिया। अब 64 मतलब अगर हम 4 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आता है। मतलब 64 के फैक्टर बनाएं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है। तो ये भी बन गया x रेज़ टू पावर 3। अब पावर से पावर कैंसिल, तो हमारे पास x का आंसर आ गया 4। ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में log 5 1 इज इक्वल टू x। तो 1 हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, 5 जो यहाँ पे दी गई होती है वो बेस होती है और x इज इक्वल टू के राइट साइड पे हमारे पास रिजल्ट होते हैं। ये तो थी हमारे पास लॉगरिथम की जनरल टर्म। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसकी कंडीशन बनती है बेस की पावर रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास क्वेश्चन में बेस b यानी गिवन है हमारे पास 5, तो हमने बेस की जगह लिखा 5, बेस के ऊपर जो पावर लिखनी है वो रिजल्ट लिखने हैं। r हमारे पास x था तो 5 पावर में x लिखा, इज इक्वल टू के बाद हमने एक्सपोनेंशियल लिखना होता है। एक्सपोनेंशियल हमारे पास क्वेश्चन में 1 था, तो मतलब ये बन गया 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इज इक्वल टू 1 किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो उसकी जगह हम 1 लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 7 है, 7 की पावर भी 0 है तो उसकी जगह भी हम 1 लिखेंगे। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन में 10 गिवन है, 10 की पावर अगर 0 है तो उसकी जगह पे भी हम 1 लिखते हैं। मतलब किसी भी वैल्यू की पावर अगर हमारे पास 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो मैं 1 की जगह लिखूँगा 5 रेज़ टू पावर 0। अब मैंने 5 की पावर ही 0 क्यों किया? ताकि बोथ साइड की मेरे पास बेस जो है वो सेम हो जाए और बेस से बेस कैंसिल और हमारे पास पावर x बच गई और राइट साइड पे 0 बच गया, तो x का आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो ये हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 3 में हमारे पास क्वेश्चन है log x यानी बेस x है और 8 हमारे पास एक्सपोनेंशियल है और 1 हमारे पास रिजल्ट है। ये थी लॉगरिथम की जनरल टर्म। इसको एक्सपोनेंशियल की टर्म में जब लिखेंगे तो वो होगा बेस पावर में रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। ये है हमारी एक्सपोनेंशियल की जनरल टर्म। तो हमने यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, bx है, r हमारे पास 1 है, इज इक्वल टू ई हमारे पास 8 है। अच्छा, अब x की पावर 1 लिखें या ना लिखें तो हम सिंपल x भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 8। तो x का आंसर हमने फाइंड कर लिया, वो 8 आ गया।
पार्ट फोर log 10 मतलब हमारे पास बेस 10 है, एक्सपोनेंशियल x है और रिज़ल्ट हमारे पास जो कि राइट साइड पे दिया हुआ होता है वो -3 है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म हमारे पास क्या होती है, वो होती है बेस पावर में रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। इक्वल टू के राइट साइड पे हमने एक्सपोनेंशियल लिखना है जो कि x गिवन है, बेस हमारे पास है 10 और बेस के पावर में हमने लिखना है रिजल्ट जो कि -3 दिया हुआ है। तो 10 रेज़ टू पावर -3 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। अगर मैं डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करूं तो इस पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब नीचे वाले को अगर मैं ऊपर लिखूं और ऊपर की वैल्यू को मैं नीचे लिखूं तो इस पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब 1/10 रेज़ टू पावर +3 हो जाएगा। प्लस का साइन पुट करें या ना करें, तो ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू एक्स। 1/10 रेज़ टू पावर 3, तो मतलब 1/10 को 3 टाइम लिख के हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इज इक्वल टू एक्स। तो अगर हम 10 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा 100 तो हमारे पास x का आंसर आ गया 1/1000। पार्ट 5 log 4 हमारे पास बेस है, x हमारे पास एक्सपोनेंशियल 3/2 रिजल्ट है। ये थी लॉगरिथम की जनरल टर्म। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल की जनरल टर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल की जनरल टर्म होती है बेस पावर में रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ई हमारे पास गिवन है x, बेस b हमारे पास गिवन है 4, और रिजल्ट हमारे पास गिवन है 3/2। तो ये हमारे पास बन गया 4 रेज़ टू पावर 3/2। 4 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो वो बनेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 2 का स्क्वायर। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी पावर दी हुई है 3/2 इज इक्वल टू एक्स। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास बन गया 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम लिख के हमने मल्टीप्लाई करना है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एक्स। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास x का फाइनल आंसर आ गया जो कि 8 था। पार्ट 6 में हमारे पास बेस 2 है और 1024 हमारे पास एक्सपोनेंशियल है यानी e है और x हमारे पास रिजल्ट है। और एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होती है, वो होती है बेस पावर में रिजल्ट इज इक्वल टू e एक्सपोनेंशियल। अच्छा, एक्सपोनेंशियल e हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है 1024, तो हम लिखेंगे 1024। बेस हमारे पास b 2 गिवन है और रिजल्ट r हमारे पास x दिया हुआ है, तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर x और 1024 को अगर हम इस तरह एलसीएम लेके फैक्टर बनाएं तो ये बनते हैं 2 को 10 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो 1024 आता है, तो मतलब 2 रेज़ टू पावर 10 बनेगा। तो 1024 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो आंसर आता है 2 पावर 10। अब बोथ साइड की, लेफ़्ट साइड और राइट साइड की जो बेस है वो इधर भी 2 है और राइट साइड पे भी 2 ही दी हुई है, तो बेस 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 10 हमारे पास आंसर आ गया।